नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। सुहानी राज की जिंदगी में जो तूफान दस्तक दे रहा है, चलिए हम भी तूफान को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। किस वजह से राज सुहानी से दूरियां बनाता है और सुहानी तो बेफिक्र है, उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन है और उन्हें इनविटेशन भी मिला है। सबीर ने मैसेज किया है राज के घर के प्रोग्राम का। तो चलिए देखते हैं, नहीं चलिए सुनते हैं प्रेम रंग एपिसोड नंबर 67, सुहानी का दर्द, राज दूसरी में मग। सुहानी कहती है चलो अब रेडी हो जाओ, बहुत सवाल करती हो पूजा तुम। अब ब्रेकफास्ट करते हैं। सुहानी के पापा के मोबाइल की रिंग बजती है। सबका ध्यान वहीं पर जाता है और मोबाइल पर खुद राज बात करता है। हमारे घर पूजा रखी है, आप सब लोग जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी। हम आपका सबका इंतजार कर रहे हैं। जवाब में सुहानी के पापा कहते हैं मेरा थोड़ा वर्क खत्म होते ही हम सब लोग जरूर आएंगे। टेबल पर बैठे सभी पूछते हैं किसका कॉल था। सुहानी की मम्मी पूछती है किसके साथ बात की अभी आपने। तभी सुहानी के पापा बताते हैं वही राज का कॉल था। घर में पूजा रखी है, सबको इनवाइट किया है, पूजा में बुलाया है, तो हमें तो जरूर जाना है। हम लोग सब जाएंगे, देखेंगे उसका घरदार कैसा है, उसके कोई रिलेटिव है तो कौन है क्या है और कौन कौन इस प्रोग्राम में आए हैं, वो सब कुछ तो पता चलेगा जब हम लोग वहां जाएंगे। सुहानी की मम्मी खुश होकर कहती है हाँ जरूर, हम लोग सभी जाएंगे। वो तो हमारा होने वाला लाडला जमाई राजा है, उसने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। और सुहानी की आंटी भी खुश होकर कहती है इस बहाने राज का घर भी तो देख सकते हैं, हमारी बिटिया सुहानी उस घर में जाने वाली है। सब लोग बहुत उत्साह से इवनिंग के प्रोग्राम के लिए तैयार होने में लग जाते हैं। पूजा सुहानी के पास जाकर कहती है देखा घर के लोग भी कैसे हैं, उस दिन राज ने किस तरह से बात की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा इस रिलेशन से बिल्कुल खुश नहीं है और वो तो चाहते हैं तुम दोनों में झगड़ा हो। सोच में डूबी सुहानी पूजा से कहती है छोड़ यार, तुम्हें पता भी है मुझे कितना सारा टेंशन है। अभी मैं टेरेस पर जा रही हूँ। पूजा पूछती है लेकिन क्यों जाना है, अभी तो इवनिंग के लिए रेडी होना है ना, क्या ड्रेस पहनना है क्या नहीं, कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया। रेडी होना है, तुम्हें पार्लर भी तो जाना है और अभी टेरेस पर क्या करोगी, वहां पर तो कोई नहीं है, क्यों टाइम पास कर रही हो। जवाब में सुहानी कहती है हाँ वही तो, रेडी होना तो है, इसीलिए तो पहले एक काम कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। मैं अभी फास्ट जाके अभी आती हूँ, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। लेकिन क्यों, मेकअप खराब क्यों हो जाएगा, क्या टेरेस पर बारिश है या तुम चेहरे पर कुछ लगाने वाली हो और टेरेस पर बैठने वाली हो। पूजा सवाल करती है। सुहानी कहती है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज यार तुम ज्यादा सवाल मत करो ना, अभी मुझे जाना है। और वो भागते हुए टेरेस पर चली जाती है। उसके जाते ही पूजा उसके साथ भाग जाती है। सुहानी वहां टेरेस पर एक कोने में बैठ जाती है और उसके खूबसूरत आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है।
सबसे छुपकर वो वहां रोने लगती है। तब पूजा उसके पास जाती है और पूछती है, ये क्या, तुम यहाँ क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दूसरे ही पल चेहरे पर स्माइल लाकर आंखों में वही आंसू लिए सुहानी बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, दिल में अभी कुछ हल्का महसूस कर रही हूँ। देख, मैंने तो कंट्रोल भी कर लिया अपनी फीलिंग पर। अब चलो रेडी होते हैं, ये मेरा काम तो हो गया। पूजा पूछती है, कौन सा काम? ये टेरेस पर आकर रोने का? अरे वाह, क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था ये भी कोई काम होता है। तब सुहानी कहती है, जाओ, यही वजह है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताती, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। तुम्हें बताया तो था ना, मुझे इमोशन अपने कंट्रोल करने नहीं आ रहे थे। अभी अभी ठीक लग रहा है मुझे, मैं नहीं बता सकती, मुझे कुछ हो रहा था। चलो अभी कोई सवाल मत करो। सुहानी पूजा को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाती है। दोनों भी इवनिंग के प्रोग्राम के लिए रेडी होने लगती है। घर के सभी लोग रेडी हो जाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी के पापा भी घर वापस आ जाते हैं। सब लोग मिलकर राज के घर जाते हैं। राज के घर पर बहुत सारे गेस्ट होते हैं। बहुत खूबसूरती से राज ने हवेली को डेकोरेट किया था। सुहानी के पापा भी हैरानी से चारों ओर देखते हैं। सुहानी की मम्मी से कहते हैं, ये सब ना हम लोगों को जलाने के लिए इन्होंने इतना सारा बंदोबस्त किया है। ये क्या राजा महाराजा खुद को मानते हैं, जो खुद अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आज देखो इनकी शान। सुहानी की मम्मी कहती है, चुप रहो जी, प्लीज यहाँ पर आप कुछ गलत बातें मत कीजिए। कुछ ही देर में राज के मम्मी पापा सब में शामिल हो जाते हैं और राज सबको बताता है वो उसके मम्मी पापा है। सबसे पहचान करवाता है। उन दोनों का नाम बताने पर सब सुनते ही रहते हैं और सब चौंक जाते हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं। सुहानी के पापा भी बहुत आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने राज के मम्मी पापा के बारे में बहुत कुछ सुना था। उस राजा के बारे में जो राजस्थान में थे, वही राजा आज उनके सामने खड़े हैं, वो भी उस राज के पापा बनकर। तब शौक लगता है। बाकी घर के सारे मेंबर्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ये सुनकर कि राज एक राजघराने से है। उसके मम्मी पापा राजस्थान के राजा रानी रह चुके हैं। ये सब सुनकर सुहानी बेहद खुश हो जाती है। पूजा उसे कहती है, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत लकी निकली। देख, तुम्हारा पति, होने वाला पति सचमुच प्रिंस है। राज को हमेशा से लोगों ने उसके खानदान के बारे में बातें करके हर्ट किया है। आज वो सबसे अच्छे खानदान से है। तकदीर बदलते देर नहीं लगती। यही सबक सबको मिल गया है। और बहुत ही खूबसूरत पिंक साड़ी पहने हुए सुहानी, जिस पर सभी की नजर हटती नहीं है, लेकिन अभी तक राज ने उसे देखा ही नहीं। वो इतनी खुश होकर राज से बात करना चाहती थी, पर बात ही नहीं हो पा रही थी। इस वजह से बेहद परेशान थी। पूजा के साथ बाहर बैठ जाती है। आज पूजा भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी। समीर उसे दूर से ताकते रहता है। तभी सुहानी पूजा से कहती है, वो देखा तेरा दीवाना आशिक कैसे तुझे इतनी दूर से देख रहा है। सच में ये समीर तुम्हारे लिए पागल हो गया है।
इस बात पर हंसते हुए पूजा कहती है, अरे छोड़, ऐसे लड़के सभी के लिए पागल हो जाते हैं, मैं इनको सीरियसली नहीं लेती। तभी दोनों की नजर सामने आ रही एक रॉयल फैमिली की ओर जाती है और दोनों भी सोचने लगती है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत सी लड़की थी और बहुत ज्यादा फैशनेबल। दोनों भी सोचने लगती है ये कौन हो सकती है। उसे देखते ही राज की मम्मी उसे गले लगा लेती है, उसकी पहचान राज से करवाती है और वो लड़की राज के हाथ में हाथ देती है, उसे हाय कहती है, गले लगने की कोशिश करती है। राज मुस्कुराकर उससे बात तो करता है। ये सब देखकर सुहानी की क्या हालत होती होगी आप सोच सकते हो दोस्तों। सुहानी नाराज हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। पूजा से कहती है, देखो ये राजा महाराजाओं के शौक, मैं इसकी मंगेतर हूँ और वो उसके साथ हंसी मजाक में मग्न है और मेरी तो अभी तक उसने पहचान अपने मम्मी पापा से कराई भी नहीं है, ना मुझे एक नजर देखा है। सुहानी अपना दर्द छुपाने की नाकामयाब कोशिश करती है। तो दोस्तों ये था प्रेम रंग, दर्द का रंग कहिए, जो सुहानी के चेहरे पर है। होगा ही ना, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा वही सब कुछ हो रहा है और वो खामोशी से देख रही है। आगे क्या होगा ये आप भी सोच रहे हो और सुहानी भी, और शायद सुहानी की फैमिली भी। आपको पूरी कहानी हम बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनल पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको प्रेम रंग पसंद है ना, सब्सक्राइब कीजिए। और वही थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।